हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्टोरी इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की कहानी शुरू करते हैं। छिंदवाड़ा के अंदर पहाड़ों में कुछ लोग घूम रहे थे, तभी उन्हें एक लावारिश लाश पहाड़ पे देखते हैं। तभी वे लोग वहां के पुलिस को 100 नंबर पे कॉल करके बुलाते हैं। लेकिन पुलिस का जो काम है वो न तो बारिश देखता है और न ही रात। पुलिस को वहां जाने में रात हो गई, क्योंकि बारिश के साथ साथ काफी रात भी हो चुकी थी और उस रात को और भी डरावना बना रही थी, जिसमें बिजली और मूसलाधार बारिश दोनों एक हो रहा था। तेज बारिश और बार बार आती भयंकर बिजली की इतनी तेज आवाज कि अपने आप कानों पर हाथ चले जाएं। वो रास्ता खराब हो गया था और जैसे तैसे वे लोग उस जगह पहुंचे जहां पर वो लाश देखी थी। मृत शरीर पे चाकू के निशान और उसका फेस को बुरी तरह से मार के बिगाड़ दिया था। बॉडी की अधिकांश हड्डियां टूट हुई थी, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। पुलिस ने बॉडी के जरिए सुराग ढूंढना शुरू किया तो देखा कि किसी का ड्राइविंग लाइसेंस पत्थर के पास गिरा हुआ था, जिस पर खून के निशान भी थे। मालूम पड़ रहा था कि यही शख्स खूनी होगा। शिवन और अमोल को छिंदवाड़ा से निकले हुए कुछ घंटे हो गए थे। करीबन उन्होंने 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर ली थी। बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। दोनों ने ढाबे पर रुककर अभी खाना ऑर्डर किया ही था कि तभी उनकी नजर गंदी हो चुकी गाड़ी पर गई। तभी शिवम ने ढाबे पर काम कर रहे हैं एक छोटे से लड़के से कहा, अरे छोटू वो गाड़ी धो दे यार। गाड़ी धुलवाकर खाना खाकर दोनों ढाबे से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठे ही थे कि तभी गाड़ी के बोनट पर एक उल्लू आकर बैठ गया और अपना सर घुमाकर विंडशील्ड से दोनों को घूरने लगा। सुमित ने विंडो नीचे करके हाथ बाहर निकाला और बोला, क्या बोलूं, जंगल का रास्ता भूलकर यहाँ आ गया, चल निकल यहाँ से, हट चल हट। शिवम गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी उसकी डिक्की से आवाज आई। शिवम मानो डर सा गया और गाड़ी से उतरकर डिक्की चेक करने लगा। तब अमोल ने पूछा, क्या हुआ शिवम? कुछ नहीं यार, मुझे ऐसा लगा कि कोई डिक्की से किसी ने बोला कि डिक्की खुली हुई है और सही में डिक्की खुली पड़ी थी, इसलिए उसने इस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ा। गाड़ी चलाकर ढाबे से करीबन 1 किलोमीटर ही आगे बढ़े होंगे कि तभी शिवम के कंधे पर हाथ रखकर कोई पीछे से बोला, जरा गाड़ी लेफ्ट में रोकना। अमोल जोर से चिल्लाया, अब गाड़ी क्यों रोकी, इतनी तेज ब्रेक कोई लगता है क्या? शिवम ने जो कहा अमोल सुनते ही घबरा व डर सा गया था। भाई, किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा। हाँ, पीछे भूत बैठा है ना, चल हट साइड में, मैं गाड़ी चलाऊंगा, रात की उतरी नहीं है तेरी अब तक लगता है। तब अमोल ने सीट बदलकर गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। बाहर पड़ रही ठंड इतनी बढ़ रही थी कि अब वो सर्दी को अंदर भी महसूस कर पा रहे थे और अमोल ने गाड़ी का ब्लोअर ऑन कर दिया। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि इस बार अमोल ने ब्रेक मारे। अब तुझे क्या हुआ बे यार? किसी ने मुझे भी पीछे से कहा, जरा ब्लोअर मिडल में करना। सुनसान सड़क, घनघोर कोहरा और अगल बगल के जंगल से आती आवाजें उनकी इस सिचुएशन को और भी डरावनी बना रही थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि गाड़ी की छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। फिर भी हिम्मत करके जब दोनों उतरे तो सर के बेहद करीब से एक उल्लू उड़ता हुआ गया और पास के पेड़ के एक शाख पर जाकर बैठ गया। देखकर लग रहा था कि मानो वो उन्हें ही देखकर आवाज कर रहा हो, भाई ये वही उल्लू है क्या जो शुरू में हमारी गाड़ी पर आकर बैठ गया था? पता नहीं यार, पर ये उल्लू हम लोगों को इतना दूर तक पीछा क्यों रहा है? उस उल्लू से ध्यान हटाकर जब गाड़ी की छत पर देखा तो कुछ नहीं था, पर उनकी कार पर एक स्क्रैच था। दोनों की समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या था, पर बिना ज्यादा दिमाग लगाए वो गाड़ी के अंदर बैठे ही थे कि इस बार पीछे से आवाज आई। दोनों ने हिम्मत कर दोबारा गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो एक पिछली बार की तरह गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में भी बस स्क्रैच के अलावा कुछ भी नहीं था। वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि गाड़ी के सामने की तरफ से इस बार एक जोरदार आवाज आई। शिवम और अमोल दोनों दौड़कर आगे गए तो देखा कि एक स्क्रैच गाड़ी के आगे भी था और इस बार भी आसपास कोई नहीं था। वो दोनों ये सोच ही रहे थे कि उनके साथ ही आखिर हो क्या रहा है। तभी उल्लू गाड़ी की छत पर आकर बैठ गया। उन्होंने तभी अपनी गाड़ी में से एक पानी की बोतल निकाली और जंगल में भागे। अमोल, मुझे तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है, चल आसपास कोई जगह ढूंढते। करीबन 250 मीटर ही अंदर गए तभी अचानक उनकी सांसें फूलने लगी। फिर रुककर हौंफते हुए पानी की एक बोतल से पानी पीने के लिए मुंह ऊपर किया ही था कि देखा कि पेड़ पर वही उल्लू बैठा हुआ था।
शिवम बोला, अमोल ये कहाँ फंसा दिया तूने, देख यार मेरे को बहुत डर लगने लगा है भाई, ये उल्लू हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। दोनों एक बार फिर से जंगल की तरफ भागते हैं और इस बार रुकना नहीं है। दोनों बिना पानी पिए ही जंगल के अंदर भागे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक लाइट जलता हुआ दिखाई दिया। उस रोशनी की ओर जब वह आगे बढ़े तो देखा कि उधर एक छोटा सा मकान था। शिवम और अमोल को ये चीज अजीब लग रही थी, लेकिन वो दोनों इतने डरे हुए थे, ये छोटी सी रोशनी भी उनको कंफर्टेबल फील करवा रही थी। घर के सामने पहुंचे तो देखा कि उसके आगे के गेट पर ताला लगा हुआ था। तभी शिवम बोला, भाई बरामदे का दरवाजा खुला हुआ है और उधर लाइट भी दिख रही है, क्यों ना आज रात यही गुजर ले। हाँ जगह तो डरावनी है, पर उस गाड़ी वाली जगह से तो बेहतर ही है, साथ ही साथ इधर लाइट भी है। दोनों ने वही रात गुजारने की सोची। चारों तरफ घना जंगल, जंगल में रात का सन्नाटा, कीड़ों की आती लगातार आवाज। दोनों चुपचाप उधर बैठे थे और यही सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक छत से एक जोरदार आवाज आई। दोनों एक दूसरे को देखा और तुरंत खड़े होकर आगे गए और घूमकर दोनों ने देखा तो वही उल्लू उन्हें घूर रहा था। वो दोनों उल्लू को भगाने की कोशिश कर रहे थे। उस पर 2-3 पत्थर भी फेंक कर देखे, लेकिन सारी कोशिशों बेकार। अब इस वक्त अमन बहुत तंग आ चुका था। पिस्तौल निकाल उड़ा दे, इस साल उल्लू को शिवम ने निशाना लगाया और गोली चलाए। अंधेरे में ये तो नहीं दिखा कि क्या गोली उल्लू को लगी, पर वो उल्लू वहां से उड़कर जंगल की ओर चला गया। शिवम और अमोल चैन की सांस ले ही रहे थे कि तभी शिवम का फोन बजा। फोन की आवाज सुनते ही अमोल इतना डर जाता है कि शिवम को बोलता है, साले तुझे कहा था ना अपना फोन बंद रखना, मरवाएगा साले, चल ऑफ कर ये फोन अपना। सुमित ने तुरंत अपना फोन ऑफ किया। इतने में ही जो आवाज है उन्हें परेशान कर रही थी वो फिर से एक बार सुनाई दी। यहाँ रुके तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे, इससे अच्छा तो अपनी गाड़ी के ही पास जाते हैं। कड़ाके की ठंड में सुनसान जंगल से होते हुए दोनों एक मेन रोड के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दूर दूर तक अपनी गाड़ी नजर नहीं आती है। ये ले, अब अपनी गाड़ी गायब हो गई है। गाड़ी छोड़ उस ढाबे पर चलते हैं जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। दोनों ढाबे पर पहुंचे तो उनकी गाड़ी वहीं खड़ी थी और साथ ही पुलिस की जीप भी। पुलिस की गाड़ी देख दोनों पलट कर जाने लगे कि ढाबे के उस लड़के ने आवाज लगाए, अरे भैया ये साहब आपसे बात करना चाहते हैं। डरे डरे से दोनों जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने पूछा, गाड़ी आपकी है? हाँ सर हमारी ही है। तो ऐसे मेन रोड पर गाड़ी छोड़कर कहाँ चले गए थे, वो क्या है? ना सर, हम जंगल में बाथरूम करने घुसे और जब वापस आए तो देखा गाड़ी वहां थी ही नहीं। पुलिस ने उनके पेपर्स और ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक किए और कहा कि अब वो वहां से जा सकते हैं। गाड़ी में घुसने से पहले उन्होंने गाड़ी की छत, आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा देखा और साथ ही में उसकी डिक्की भी सब कुछ चेक कर ली। दोनों इस सोच में डूब गए कि गाड़ी में पहले जो स्क्रैच थे वो अब नए जैसे लग रहे थे। खैर पुलिस वहां बैठी थी इसलिए दोनों ने वहां ज्यादा समय नहीं लगाया। दोनों जाकर गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी गाड़ी के बोनट पर वही उल्लू आकर बैठ गया और ऐसा लग रहा था कि वो शीशे से उस पार बस इन्हें ही देख रहा हूँ। उन्होंने उसे हटाने के लिए गाड़ी के वाइपर चला दिए, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठा रहा। उसके बाद अमोल बाहर निकलकर उस उल्लू को उड़ाने लगा। वो अंदर आकर बैठा और दोनों गाड़ी स्टार्ट करके चल दिए। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिसमें न जाने उन्होंने कैसे राज छुपाए हुए थे। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। शिवम जब गाड़ी से उतरा तो एक अजीब सी फीलिंग उसे होने लगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही जगह थी जहां उनकी कार थोड़ी देर पहले रुकी थी नीचे उतरने के लिए। जैसे ही सुमित ने गाड़ी का दरवाजा खोला था कि तभी फिर वो उल्लू उसकी गाड़ी पर आकर बैठ गया। फिर से यही ये देखकर उसकी हालत और भी खराब होने लगी कि तभी वो गाड़ी में बैठकर एक बार फिर गाड़ी शुरू करने लगा। उसकी सारी कोशिश जब बेकार हो गई तो सुबह तक वेट करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। गाड़ी की सीट को थोड़ा पीछे कर दोनों सोने की तैयारी करने लग गए कि तबीयत थोड़ी देर बाद फिर से डिक्की से एक आवाज आई। शिवम, तूने वो आवाज सुनी जो मैंने सुनी? हाँ, लेकिन गाड़ी से नीचे उतरने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठा रहे यहीं पर। थोड़ी देर में वो आवाज अपने आप बंद हो गई और दोनों ने चैन की सांस ली। आज की रात दोनों के साथ इतना कुछ हुआ था कि कब उनकी आंख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। आंख लगने के 2-4 मिनट बाद ही किसी ने उनके शीशे पर दस्तक दे दी। शिवम और अमोल दोनों की आंख अचानक खुली, पर दरवाजा किसी ने नहीं खोला। जब शीशे की दस्तक बंद हुई, गाड़ी के ऊपर सामने और पीछे की तरफ एक आवाज आ रही थी, बाहर निकाल, कितनी दूर भागोगे निकल।
बाहर हड़बड़ाकर दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो देखा पुलिस के लोग डंडे से उनकी गाड़ी पर बुरी तरह से मार रहे थे। दरअसल शिवम और अमन ने ही उस आदमी की हत्या की थी, जिसकी लाश पुलिस को छिंदवाड़ा से बरामद हुई थी। दोनों नशे की हालत में पहले उस आदमी को मिलने के लिए बुलाया और फिर उनका पैसा न लौटाने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने वो बरामद लाइसेंस छिंदवाड़ा पुलिस को दे दिया था, जो कि छिंदवाड़ा का ही निवासी था। लेस लोकेशन देखकर राजस्थान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जो बार बार उल्लू दिखाई दे रहा था वो उसी आदमी की आत्मा थी, जिसने उन्हें गिरफ्तार करवाया उल्लू बनके। आज की कहानी कैसी लगी ये आप लोग जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो शेयर, और ऐसे ही मोरल, हॉरर और हर तरह के कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और डरावनी भूतिया स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।